ओके जी, WC स्कूल्स ट्यूटोरियल्स और यहाँ पे लर्न रिएक्ट। कल हमने रिएक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया था। रिएक्ट ES6 भी, रिएक्ट रेंडर HTML में रेंडर कहाँ पर होता है, index.html की फाइल, और उसमें आईडी क्या है, एलिमेंट रूट आईडी है, तो उसके अंदर वो रेंडर हो रहा होता है। रिएक्ट JSX क्या है, हमने कल भी देखा था कि हमने लिखा था वी आर लर्निंग रिएक्ट JSX। JSX stands for JavaScript XML. JSX allows us to write HTML in React। तो देखें, जब हम सिंपल JS की फाइल लिख रहे थे, हम कभी भी इस तरह डायरेक्ट HTML नहीं लिख सकते थे, एरर आ जाता था। लेकिन इसमें क्या है, फाइल तो JS की ही है, लेकिन हम HTML को लिख सकते हैं इजीली। JSX makes it easier to write and add HTML in React। हमने डॉम का जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था हम क्रिएट एलिमेंट की मदद से हम एलिमेंट को क्रिएट करते थे। जो भी एलिमेंट का नेम देंगे वो एलिमेंट क्रिएट हो जाता था। उसी तरह हम JSX की बजाय सिंपल जावास्क्रिप्ट की मदद से भी एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। JSX allows us to write HTML elements in JavaScript and place them in the DOM without any create element and or append child methods। JSX क्या करता है, converts HTML tags into React elements। You are not required to use JSX, but JSX makes it easier to write React application। कि अगर आप JSX यूज नहीं करना चाहते हैं, आप ना करें, आप सिंपल क्रिएट एलिमेंट अपेंड चाइल्ड्स की मदद से आप अपनी React की एप्लीकेशन को बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी देखें, सिंपल कॉन्स्ट माई एलिमेंट किसके बराबर है, H1 के, ठीक है। सिंपल HTML लिखी हुई है, H1 एलिमेंट ओपन हुआ, टैग क्लोज हो गया, और दरमियान में आके क्या आ गया, कंटेंट आ गया, ठीक है। ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक क्या बनता है हमारा, एलिमेंट बनता है, ठीक है। रिएक्ट डॉम में एक रूट क्रिएट करो और एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, और आईडी क्या है, रूट, उसमें रेंडर करवा दो जो भी आप लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप JSX को यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है, रिएक्ट में आपको क्रिएट एलिमेंट मेथड मिलेगा। क्रिएट क्या करो, H1, सेकंड पैरामीटर में कर्ली ब्रेसेस ब्लैंक, और उसके बाद आपका कंटेंट आ गया। तो आप इस तरीके की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है, ठीक है। आपको समझ नहीं लगेगी कि आप बार बार क्रिएट एलिमेंट फिर अपेंड चाइल्ड वगैरह यूज करेंगे तो मुश्किल होगी। और ये तो सिर्फ एक एलिमेंट है, इसके अंदर मजीद डिव के अंदर H1 को लेना हो, फिर अपेंड चाइल्ड, फिर उसके अंदर अपेंड चाइल्ड लेना हो तो मुश्किल हो जाती है। एक्सप्रेशंस इन JSX, कल हमने देखा था कि आप सिंपल स्ट्रिंग यूज करते हुए आप कर्ली ब्रेसेस ले लें, उसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यूज कर सकते हैं या फिर वेरिएबल्स वगैरह को यूज कर सकते हैं। With JSX you can write expressions inside curly braces। The expression can be a React variable or property or any other valid JavaScript expression। JSX will execute the expression and return the result। जैसे React is 5 + 5 times better with JSX। अब ये 5 + 5 अगर तो कर्ली ब्रेसेस के बगैर होता तो ये एज इट इज 5 + 5 आ जाता। अब कर्ली ब्रेसेस में आ गया तो अब ये आपका 10 बन जाएगा। तो रिएक्ट इज 10 टाइम्स बेटर विद JSX। इंसर्टिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ HTML, हाँ जी, कॉन्स्ट माई एलिमेंट, इस माई एलिमेंट के अंदर देखें सिर्फ एक ही पेरेंट है, ठीक है। कल हमने देखा था अगर आपने रिटर्न करवाना है तो एक ही पेरेंट बनेगा, उसके अंदर चिल्ड्रन जितने मर्जी आप ऐड कर लें। तो वन टॉप लेवल एलिमेंट होता है। इसमें देखें डिव के अंदर 2 P है। Alternatively, you can use a fragment to wrap multiple lines। This will prevent unnecessarily adding extra nodes to the DOM। A fragment looks like an empty HTML tag। तो अब ये आप div को यूज करने के बजाय फ्रैगमेंट ले लें और उसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को रैप कर सकते हैं। एलिमेंट्स मस्ट बी क्लोज्ड, ठीक है। एलिमेंट्स क्लोज होना लाजमी है, अगर क्लोज नहीं करेंगे तो आपको एरर देगा। एट्रीब्यूट क्लास की जगह हम क्या यूज करेंगे, क्लास नेम। कंडीशंस, इफ स्टेटमेंट,
रिएक्ट सपोर्ट्स इफ स्टेटमेंट्स बट नॉट इनसाइड JSX है कि आप JSX के अंदर इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं, उससे पहले यूज कर सकते हैं, मीन्स के रिटर्न से पहले। हम पहले यहाँ पे कोड ओपन कर लें अपना सीरत में रिएक्ट पैराडॉक्स शो मोर ऑप्शंस ओपन विथ कोड। ओके जी, इसमें आपके पास जी कौन सी कमांड्स लाएंगे तो रन होगा जी? कंट्रोल जे करके npm स्टार्ट। अच्छा, कल हमने एंकर टैग एलिमेंट को यूज किया था नैव बार में, ठीक है, लेकिन उसमें href जो एट्रीब्यूट हमने उसमें कुछ भी नहीं पास किया, तो ये उसका भी एरर देगा आपको। तो अगर आप लोगों ने एंकर टैग यूज करना है लेकिन उसको एक पेज से दूसरे पेज पर नहीं लेके जाना है, तो फिर एंकर टैग यूज करने की क्या जरूरत है? तो उसकी जगह फिर हम क्या यूज करेंगे? वो भी एक पेज से दूसरे पेज पर ही लेके जाएगा। एंकर टैग किस लिए यूज किया जाता है? ठीक हो गया। अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पर नहीं जाना है तो फिर एंकर टैग नहीं यूज करना चाहिए, ऐसे ही है। तो उसकी जगह फिर हम क्या यूज करेंगे? बटन, ठीक है, सिंपल बटन यूज करेंगे, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं करते हैं। बटन रिफ्रेश नहीं करता जी, हाँ जी, इस पर ही होगा। एक्चुअल में हम कोड तो JS में कर रहे हैं, लेकिन जब इसका बिल्ड फोल्डर बनाएंगे उसमें आपके पास सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही आएगी। अभी देखें ना, हम इसमें SCSS कर रहे हैं, लेकिन इसको वो ब्राउजर सपोर्ट तो नहीं करता, वो तो CSS को सपोर्ट करता है, तो उसने CSS को ही कन्वर्ट कर देना। अच्छा जी, हेडर, मेन और फुटर। इसमें देखिए आपने एंकर टैग यूज किया हुआ है, लेकिन href में क्या है? सिंपल हैश टैग, हर जगह हैश टैग। तो ये आपको एरर दे रहा होता है, इसका मीन्स एरर तो नहीं, खैर से वार्निंग ही दे रहा होता है। अच्छा, हेडर टॉप पे ये आपका कंटेंट और ये आपका लास्ट पे आना चाहिए फुटर। हेडर कंटेनर, और ये भी कंटेनर में ले लें, और कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम, और ये आपका h1 आ गया। हो गया। अच्छा जी, h1 क्लास नेम मार्जिन बॉटम 0 भी। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि फुटर को लास्ट पे लेकर आए, तो CSS में जाके हम क्या करते रहे हैं पहले? हाँ जी, क्या कोड करते थे? हाँ जी, किस किस एलिमेंट को टारगेट करते थे? बॉडी को, ठीक है, बॉडी को करते थे डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और मिनिमम हाइट 100 ph हो जाए, और सेम ही है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? हमने बूटस्ट्रैप में देखा था ना, अगर आपने बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज करना हो, लाइक प्राइमरी का कलर ही चेंज करना हो, तो वो सिंपल CSS में नहीं पॉसिबल है, वो SCSS की मदद से पॉसिबल होता है। ओके, मेन को फ्लैक्स 1 0 8। अच्छा, अभी देखें हम इसको टारगेट कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है। पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता था? सिंपल HTML की फाइल में बॉडी के फौरन बाद हेडर, मेन और फुटर होता था, ठीक है, इस तरह होता था। लेकिन अब ये जितना भी कोड है, ये सारा का सारा आपका इस रूट एलिमेंट के अंदर जाएगा, मीन्स के डिव के अंदर जाएगा, जिसको आईडी रूट मिली हुई है। तो अब बॉडी को टारगेट करने की बजाय हाँ जी, हम रूट को टारगेट करेंगे। रूट को कैसे टारगेट करेंगे? हैशटैग रूट। तो अभी देखिएगा, अभी हमने कोड तो किया लेकिन ये वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप इसको सेव करेंगे तो अब ये वर्किंग करेगा। ये आपका
फुटर जो है ये लास्ट पे आ जाएगा। अच्छा जी, आपका ये लास्ट पर आ गया। इसको भी अगर सेंटर में लेकर आना हो तो क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लाइन टेक्स्ट सेंटर, तो ये टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। लेकिन वर्टिकली भी सेंटर में करना हो तो आप मेन को क्लास नेम डी फ्लेक्स लाइन आइटम्स सेंटर कर दें तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। तो बहरहाल ये आपका तो कल वाला ही था। अब आ जाते हैं सलाम, इफ स्टेटमेंट को ये सपोर्ट नहीं करता JSX के अंदर। अच्छा, हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर अब चेंज करते हैं। अभी तक देखें आपका हेडर भी इसमें, मेन भी इसी में और फुटर भी इसी में। तो अब बजाय कि आप हर पेज पे या फिर एक ही पेज पे सारे काम करें, इसकी बजाय सोर्स में एक फोल्डर बनाएं कंपोनेंट्स के, ठीक है। इस कंपोनेंट्स के अंदर भी आप लोग एक फोल्डर बना लें हेडर, और कंपोनेंट्स के अंदर ही एक और फोल्डर बना लें फुटर, ठीक है। हेडर का जितना भी कोड होगा वो इस फोल्डर के अंदर फाइल्स बनेंगी, और फुटर का जितना कोड होगा वो इस फुटर के अंदर फाइल्स बन रही होंगी। इसका हाँ जी, हम इसी को यूज़ करेंगे हर जगह। और आपका स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। अगर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो आप किसी और डेवलपर के साथ काम भी नहीं कर सकते होंगे, ठीक है, क्योंकि समझ ही नहीं लगनी कि कौन सी फाइल कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हम इसमें हर फाइल को सेपरेट बना रहे होते हैं। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा कि कंपोनेंट्स के अंदर फुटर और हेडर है, SCSS में सारी SCSS है, और अगर पेजेस होंगे तो आपका एक और पेजेस का फोल्डर बन जाएगा, और एसेट्स का जो फोल्डर बनना था वो आपका एसेट्स का फोल्डर बन जाएगा सोर्स के अंदर ही। अच्छा जी, हमारी मेन फाइल कौन सी होती है, index.html, और अगर JS की फाइल हो तो index.js होती है, ठीक है। मेन फाइल आपकी index.js है ये वाली। ये तो app.js को हम इसमें रैप कर रहे हैं ना। उसी तरह हेडर के अंदर जो आपकी मेन फाइल होगी वो index.js। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, इंपोर्ट रिएक्ट, रिएक्ट को कहाँ से इंपोर्ट करना है हमने, रिएक्ट से, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, और फंक्शन का नेम हेडर, इसके अंदर रिटर्न, और इसमें आप लोगों ने रिटर्न करवा देना है। रिटर्न क्या करवाना है, आप लोग इसको कंप्लीट उठा के यहाँ पे रिटर्न करते हैं, ठीक है। आपका ये सारा कोड सेपरेट हो गया। अब फंक्शन बना हुआ है हेडर, अगर आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी और फाइल में तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, जो आपने फंक्शन का नेम बनाया है उसको एक्सपोर्ट कर दें इस तरह, तो अब ये देखें ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, और आप इसको इंपोर्ट कर सकते होंगे। एक तरीका ये है कि इसको बजाय इसके सेपरेट एक्सपोर्ट करने के आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हेडर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हेडर, ठीक है। तो ये सेपरेट करने की बजाय आप लोग एक लाइन में ही इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके जी, app.js में गए। अब आप लोग इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। कंपोनेंट को लिखने का तरीका index.js में देखें किस तरह लिखा हुआ है, उस फंक्शन का नेम जिस तरह भी आप लोगों ने किया हुआ है, इसका पहला वर्ड कैपिटल है, पहला वर्ड कैपिटल, इसका मतलब ये आपका कंपोनेंट बन रहा है। तो आप लोग सिंपल हेडर इस तरह करें तो ये आपका क्या बन गया, ये एलिमेंट है, ठीक है। अगर आप लोग इसको H कैपिटल कर दें तो ये देखिए ये आपको इंपोर्ट का कह रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करें ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा वहां से, ठीक है। इंपोर्ट करो, हेडर कहाँ से करो, कंपोनेंट्स का फोल्डर है और उसके अंदर हेडर का ये फोल्डर है, इसने फोल्डर को गेट किया है। आप लोगों ने फोल्डर को क्लिक किया है
तो फोल्डर के अंदर जो मेन फाइल होगी index.js की, ये उसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, अगर ये index.js की फाइल ना होती तो ये इसको इंपोर्ट नहीं कर सकता और ये आपको एरर दे रहा होता। तो आपकी मेन फाइल जो है वो कौन सी, index.js। ठीक है, अच्छा जी, अब आप इसको सेव करें तो यहाँ पे देखें आपका ये हेडर आ रहा होगा। अगर आप इसको यहाँ से ही कमेंट कर देते हैं, सेव करें, तो आपका ये हेडर गायब हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके कंपोनेंट बनते हैं। उसी तरह फुटर का बनाना चाहते हैं, फुटर के अंदर index.js और इंपोर्ट रिएक्ट कहाँ से करना है, रिएक्ट से फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन के बाद आप लोग इसका लिखते फुटर और रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना है, जो भी आप लोगों ने इसका कोड लिखा हुआ है जी, किधर किधर, तो एक कंपोनेंट बन रहा है ना, इसलिए बड़ा ही होना है। जिस तरह हमने यहाँ पे भी हेडर का एच, यानी इसको यहाँ पे भी इस तरह लिखना है। सेव करें और यहाँ पे जाके, अब आप लोगों का ये कोड फुटर खत्म हो गया होगा, तो आप लोग इसको फुटर, तो आपके पास ये हेडर और फुटर आ जाएंगे। ठीक है जी, जी क्लियर इतना। अच्छा जी, ये जो आप लोग खुद से जो बार बार लिख रहे हैं इतना, मीन्स को कोई भी न्यू फाइल बनाएंगे आपको ये सारा स्ट्रक्चर खुद लिखना पड़ता है। जिस तरह हम HTML में करते थे, HTML:5 किया तो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर आ जाता था। तो इसके लिए आपके पास एक एक्सटेंशन मिलेगी आपको ES7 के नाम से। वो है आपकी ES7, ये वाली ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। अभी देखें RFC में लिखता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, बस इसके डाउनलोड देख लीजिएगा, इसके डाउनलोड 6.9 मिलियन है। ठीक है, थोड़े से रह गए हैं 7 मिलियन आने में। तो अब आप लोग RFC प्रेस करें, एंटर करें, तो ये आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाएगा कंपोनेंट का। इंपोर्ट रिएक्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, ये इंडेक्स जो लिखा हुआ आ रहा है ये आपकी फाइल नेम से गेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको चेंज कर दें फुटर, और ये आपका कोड बन जाएगा इस तरह। अच्छा जी, इस इंडेक्स में आप लोग की रिएक्ट एप्लीकेशन जब बड़ी बनेगी उसमें एक से ज़्यादा हेडर होंगे, एक से ज़्यादा फुटर बनते हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने अभी लास्ट टू ऐप बनाई थी, उसमें एक हेडर में आप लोगों का टाइम नज़र आ रहा था और सेकंड हेडर में आपका नैव बार बना हुआ था। उसी तरह अब ये जो है, ये जितना भी आपका कोड है ये सारा नैव बार का है। ठीक है, तो इस हेडर के अंदर आप एक फाइल बनाएं, navbar.js, RFC navbar आ गया, और ये हेडर का जितना भी कोड है ये सारा आप लोग navbar में लें। इसको सेव करें और इस जगह अब आप लोग navbar को इंपोर्ट कर लें। ठीक है, तो अब देखें ये हेडर फोल्डर के अंदर ही मेन फाइल किसको गेट करेगा, index.js। index.js में हम यूज क्या कर रहे हैं, navbar। अगर आप लोग इससे ऊपर लाइक एक और हेडर ले रहे होते और उसमें टाइम लिख देते, मीन्स कि आप लोगों का टाइम का वाला कंपोनेंट, तो यहाँ पे देखेगा टाइम आ रहा होगा इस तरह। बाकी कंपोनेंट जो भी आप लोग बनाएंगे, बस दिखाने का मकसद ये कि फिर अब आपको बार बार इसको किसी और जगह इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हेडर का हिस्सा है। आप लोग इसको इस हेडर वाली फाइल में ही इंपोर्ट कर रहे होंगे। वो ऑटोमेटिकली हो गया था ना, ये रहा।
RFC के जरिए। तो आप लोग इस तरह फिर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी तरह फुटर भी। तो अच्छा, अब ये हेडर और हेडर के अंदर index.js, एक है कि आप लोग इसको हेडर का नेम दें, एक है कि आप लोग इसको इंडेक्स इस तरह दे दें। इंडेक्स भी आई कैपिटल होगा, लोअर केस में नहीं अब होगा, ठीक है। इंडेक्स की जो फाइल होगी, फंक्शन का नेम उसका इंडेक्स ही होगा, लेकिन आई आपका अपर केस में कैपिटल में होगा। आप लोग इस फाइल को जिस तरह हम वेरिएबल लेते थे, इस तरह पैरामीटर्स लेते थे, आपने डाटा कोई भी भेजा, आप लोग फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स में किसी भी नेम से उसको गेट कर लेते थे। आप लोग यहाँ पर हेडर है, डाटा जो भी है इस फाइल से गेट हो रहा है, इसको आप लोग एबीसी कह दें, नीचे भी जाके आप लोग एबीसी कह दें, ये वर्क करेगा। सेव करें तो ये देखें। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर हेडर से गेट कर रहे हैं तो अब ये आपको एरर देगा कि एबीसी इज नॉट डिफाइंड। तो नीचे भी जाके आप लोग हेडर यूज करेंगे। ये पूरी फाइल आपकी आ रही है, हाँ जी, ये पूरा फोल्डर आ रहा है। फोल्डर से मुराद की ये इसके अंदर index.js जो है, इस index.js में आपने जो चीज़ भी लिखी होगी वो चीज़ आएगी आपकी। उसी तरह फुटर, ये आप इसको इंडेक्स कह दें, लेकिन देखेंगे अभी भी काम कर रहा होगा, क्योंकि हमने वहाँ पर उसको इंपोर्ट जिस नेम से भी किया, हम उसको एज इट इज़ ही यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर भी अब एक फाइल बना लें, footer.js RFC, और फुटर का जितना भी कोड है ये फुटर, और यहाँ पर आप लोग फुटर के नेम से इसको कर लें, तो ये आपका वर्क कर रहा होगा। अच्छा, फुटर में कॉपीराइट 2022, 4-5 दिन के बाद 2023 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर तो आप लोग इसको स्टैटिक लिख देते हैं इस तरह ही फुटर में, तो इसने 2023 में भी 2022 ही लिखा हुआ नजर आएगा। तो आप लोग अब क्या कर सकते हैं, इस रिटर्न से पहले यहाँ पर आप लोग वेरिएबल्स वगैरह जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं इस रिटर्न से पहले, ठीक है। कॉन्स्ट नाउ इक्वल टू न्यू डेट और कॉन्स्ट ईयर इक्वल टू नाउ डॉट गेट फुल ईयर, इस तरह कर लेंगे। और यहाँ पर ही कंसोल डॉट लॉग ईयर करें तो आपको कंसोल में वो नजर आ रहा होगा। ये देखें, ठीक है। तो इसको मजीद शॉर्ट कर लेते हैं, सिंपल कॉन्स्ट ईयर इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर। एक ही लाइन में आपका ये काम हो गया। अब इस ईयर को अगर आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना है, सिंपल ईयर लिखेंगे तो ये एज अ स्ट्रिंग काम करेगा। इसको अगर आप लोग कर्ली ब्रेसेस में लेंगे तो ये वेरिएबल के तौर पे काम करेगा, और ये वेरिएबल आपको ऊपर से मिल रहा होगा। ये देखें, आपको वो 2022 ही दिखा रहा है। अच्छा जी, एक और चीज़ देखें, हमने यहाँ से कंसोल ख़त्म कर दिया है, बहुत सारा कोड चेंज भी कर दिया, लेकिन यहाँ से कंसोल ख़त्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिएक्ट आपकी वेबसाइट या आपका पेज जो है वो रीलोड नहीं हो रहा है। हाँ जी, ये याद रहेगा अलर्ट की तरफ। जी, अब तक इतना क्या क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लें। जी अब्दुल्ला भाई, ठीक है, सिर्फ ठीक है। इसको रीयूज कर सकें हम। एक पेज के लिए मतलब? हाँ जी, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, क्योंकि जब आप एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करेंगे तो उस जगह भी आपको हेडर यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग एक्चुअल में तो सिंगल पेज एप्लीकेशन ही है, लेकिन अभी तक ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। इससे मुराद के अगर आप लोग लेट सपोज यहाँ पर एक और फोल्डर बनाए पेजेस का, ठीक है। इस पेजेस में आपके पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बन रहा होगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट में फ्रंट एंड का आ रहा होता है,
आपके पास होता है ऑथ वाला, जिसमें लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह, रीसेट पासवर्ड वगैरह का आता है, और एक आपका डैशबोर्ड बन रहा होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास फ्रंट एंड वो चीज़ जो यूज़र को नज़र आ रही होगी, और एक फोल्डर आपका ऑथ के नाम से बनेगा, सोर्स के अंदर, सोर्स के अंदर पेजेस। अब पेजेस के अंदर आपके वो मजीद फोल्डर बन रहे हैं, और इस पेजेस के अंदर अब एक आपके पास डैशबोर्ड बन रहा होगा। ठीक है, अभी हमने फ्रंट एंड पे काम करना है, तो फ्रंट एंड में आपके पास home.js, about.js, जी ये CSS ही है, SCSS जो फाइल है, एक्चुअल में तो CSS ही है ना, तो हम ये SCSS को यूज करेंगे इसमें। वही चीज़ है, कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि SCSS को यूज किया जाए। ओके जी, अबाउट, कॉन्टेक्ट और होम आ गया। RFC आपके पास ये मेन वाला जो कंटेंट है, ये वाला, इसको उठा के वहां पे लीजिए। ठीक है, और app.js में जाए, आपके पास ये खत्म हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं है आपके पास। ये फुटर और ये आपके पास हेडर। इस जगह पर अब आप होम को करें, तो ये आपके पास होम आ गया। आप लोग अबाउट में गए, RFC अबाउट और RFC कॉन्टैक्ट, तो इस जगह पे अभी तक ये सिर्फ आपका होम है। ठीक है, तो अबाउट और कॉन्टैक्ट में जाएंगे, तो आपके पास ये होम, अबाउट को देखना है, तो फिर आप अबाउट करें, अबाउट, तो आपके पास देखेंगे अबाउट आ गया। ठीक है, और कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट, अच्छा इसको ऊपर ले जाएं, सेव करें, तो ये देखें अबाउट और कॉन्टैक्ट दोनों एक पेज पर ही आ रहे हैं, लेकिन हमने तो अबाउट किसी और पेज पे दिखाना है और कॉन्टैक्ट भी किसी और पेज पे दिखाना है, तो उसके लिए फिर हम राउटिंग यूज करते हैं, राउट्स, एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होने के लिए। तो आप लोग आगे मजीद पढ़ेंगे अभी एंकर टैग की जगह, और इसमें राउटिंग की जाती है। नहीं होता, रिएक्ट खुद सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, ये मल्टीपल लाइब्रेरीज को यूज करके सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई जाती है। तो उसके लिए वो जो लाइब्रेरी हम यूज करते हैं, या बाकी डेवलपर्स भी जो यूज करते हैं, वो रिएक्ट राउटर डॉम के नाम से है। तो वो जब आप लोग यूज करेंगे, आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, JSX भी यूज कर लिया हमने। const x इक्वल टू 5, लेट टेक्स्ट इक्वल टू गुड बाय। अगर x लेस देन 10 है तो टेक्स्ट क्या कर दो, हेलो। H1 में टेक्स्ट क्या आएगा, हेलो आएगा, हेलो आएगा। जी ये उससे ऊपर लिया गया ना, ये देखे ना, यहाँ पे नहीं लिया गया, ऊपर बनाया गया। जी जी, वैसे भी आप बताएं क्या आएगा। आप मोहित भाई, नहीं करना क्या, आप देखें ना, आप शुरू से तो पढ़ रहे हैं। सोचें आप लोग, देखें क्या बनेगा। जी महमूद भाई, हाँ जी उस्मान भाई, हेलो जी मोहतरम भाई, मोहतरम भाई, हाँ जी मुजम्मिल भाई, जी हेलो आएगा, जी बिलाल भाई, हाँ जी हसन भाई, बताएं। हेलो आएगा, जी कामिल भाई, हाँ जी ये क्या नाम है, मौजम भाई, हाँ जी भट्ट साहब,
ये फैज भाई, आपका क्या नाम चाहते? साद, हाँ जी साद भाई, हेलो आएगा। सिर्फ जमात भाई हैं गुड बाय वाले। टेक्स्ट जो है, यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू ये आएगी ना, इसमें से कॉन्स्ट एक्स क्या है, 5 है। इस टाइम लेट क्या किया गया, गुड बाय। क्या एक्स छोटा है 10 से, 5 छोटा है ना 10 से, तो टेक्स्ट क्या बन जाएगा, हेलो। ठीक है, गुड बाय ना किया जाए आपको। हाँ जी, रिटर्न नहीं है तो कंडीशन देखनी है कि ये आपका यहाँ पर हेलो आ रहा होगा। अच्छा जी, एक तरीका ये, राइट हेलो इफ एक्स इज लेस देन 10 अदरवाइज गुड बाय। एक तरीका आपका ये है कि डायरेक्ट ही आप लोग इस चीज को यूज करें, टर्नरी ऑपरेटर। होम में जाएं, इस जगह पर लेट एक्स या फिर लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू अली। ठीक है जी, वी आर लर्निंग रिएक्ट विद, इस जगह पर हाँ चलें फर्स्ट नेम करें तो आपका क्या आ जाएगा, वी आर लर्निंग रिएक्ट विद अली। अब यहाँ पर कंडीशन लगाएं, अगर फर्स्ट नेम बराबर है अहमद के, ठीक है, या फिर फर्स्ट नेम तो नहीं, खैर से बनेगा, आप इसको करें लेट एक्स या फिर लेट नम या फिर लेट एज इक्वल टू 80। वो तो आपका प्रॉम्प्ट वगैरह यूज होना है, वो भी हो जाएगा लेट प्रॉम्प्ट लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम। तो यहाँ पर डायरेक्टली अब आप फर्स्ट नेम कर दें, इसको फर्स्ट टाइम कैंसिल कर दें, कैंसिल, इसको रिफ्रेश करें, एंटर योर नेम अली। तो आपके पास अली आना चाहिए था लेकिन ये नहीं आया क्योंकि वो आपके पास, अच्छा यहाँ पे ना आपका अगर बटन लगा होता फिर आप उस पर क्लिक करते तो वो आ जाता। बहरहाल ये आपका आगे मज़ीद यूज स्टेट वगैरह होना है, फिलहाल हम इसको भी स्किप करें, एज करें। एज किसके बराबर है, 18 के। एज ग्रेटर देन 18, ये आपका बन रहा है। अगर एज बड़ी है 18 से, 18 से, क्वेश्चन मार्क, तो आप विद कर दें अली, अदरवाइज आप कर दें अहमद। ठीक है, ये आपका अगर एज ग्रेटर देन 18, क्वेश्चन मार्क में आपकी ये इफ कंडीशन चलती है और कॉलन के बाद आपकी एल्स वाली कंडीशन चलती है। अगर एज बड़ी है 18 से तो क्या कर दो अली, अदरवाइज क्या कर दो अहमद। तो अब क्या आएगा हमारे पास जी, नहीं अभी क्या आना है, अभी अली आएगा जी अभी अली आएगा अली आएगा। नहीं नहीं ये एज है, ये देखें एज बराबर है 18 के। हाँ जी, तो एज आपका क्या बन गया 18। क्या 18 ग्रेटर देन 18, कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, अहमद बन जाएगी। तो आपके पास अहमद, अगर आप इसको लेस देन कर दें अब क्या बनेगी, इस तरह के सवाल आते हैं एमसीक्यूज में। अभी भी आपका अहमद ही आएगा, लेस देन और इक्वल टू अब क्या आएगा, अब अली आएगा। तो आपका ये अली आ गया, और अगर ग्रेटर देन इक्वल कर दें अब भी अली आएगा।
क्योंकि वो कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। और अगर आप इसको कह दें नॉट इक्वल टू 18, अब क्या आएगा? अहमद आएगा। क्या एज बराबर नहीं है 18 के? है ना? अब 18 बराबर नहीं है 18 के, कंडीशन फॉल्स होगी ना, क्योंकि 18 बराबर है 18 के। ये कह रहे नहीं है, कह रहे हैं आप 18 बराबर नहीं है 18 के, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये सही लिखा हुआ है ये छोड़े, यहाँ पर आपने ना सिर्फ इस चीज को देखना है, क्या 18 बराबर नहीं है 18 के? इसके हिसाब से नहीं है ना, उसके हिसाब से छोड़ें। 18 बराबर नहीं है 18 के, ये गलत है ना, ये फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो गया तो फिर अब आपका ये अहमद चलेगा, तो ये आपका अहमद आएगा। ठीक है, कंडीशन ये वाली देखी जाती है। अगर ये ट्रू बन गई तो क्वेश्चन मार्क के बाद, अगर ये फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद वाली। ठीक है, कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप किसी भी एलिमेंट को कंपोनेंट बनाएं और इसको रेंडर करवा सकते हैं। इसमें प्रॉप्स, components can be passed as props which stands for properties equals to props equal to properties. Props are like function arguments and you send them into the component as attributes. attribute याद है ना, किसी भी एलिमेंट को आप एट्रीब्यूट पास करें और आगे वैल्यू दे दें इक्वल के बाद, तो वो उसकी वैल्यू बन जाती है। इसी तरह हम प्रॉप्स भी एट्रीब्यूट ही लेते हैं, कोई भी ले लें, अब अपनी मर्जी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्लास नेम वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यू विल लर्न मोर अबाउट प्रॉप्स इन दी नेक्स्ट चैप्टर। ये रिएक्ट प्रॉप्स आएगा, लेकिन हम यहाँ पर ही देख लेते हैं कि है क्या एक्चुअल में। कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स, आप कंपोनेंट्स के अंदर ही कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। और कंपोनेंट्स इन फाइल्स, .js की फाइल जिस तरह हमने बनाया अभी, header.js कर दिया और navbar.js, footer.js, तो हम कर चुके हैं। ओके जी, प्रॉप्स में आते हैं। होम में गए हम और H1, यहाँ पर एक आपने बटन ले लिया, I am a बटन, क्लास नेम btn सक्सेस या फिर btn प्राइमरी करें, आपके पास ये बटन आ गया। कल की तो थी, ये कल वाले ही है। और इसको आप लोग मार्जिन बटन 0 किया हुआ है, अब इसको मार्जिन बटन 0 खत्म करते हैं, तो स्पेस आ गई। ठीक है, आई एम अ बटन। आपको एक और बटन चाहिए और सिर्फ यहाँ पर सक्सेस डेंजर इन्फो सेव करें, तो ये आपके पास कुछ बटन आ गए। ठीक है, लेकिन देखें आपका कोड रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये एक यूआई कंपोनेंट बन सकता है, मीन्स कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं। आपका सारा कोड सेम है, चेंज क्या है सिर्फ और सिर्फ ये एक क्लास चेंज है, वो भी बीटीएन के बाद, प्राइमरी सक्सेस डेंजर इन्फो और वार्निंग। आप लोग एक कंपोनेंट बना लें, कंपोनेंट्स, ये आपका क्या बन रहा है, बटन बन रहा है। तो आप लोग यहाँ पे एक फाइल बनाए, button.js, rfc, और फंक्शन, इसको नीचे जाके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन करें। ये वैसे भी हो सकता था, लेकिन हमने अब दूसरा तरीका भी देखना है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि दो तरीके हैं एक्सपोर्ट करने के और इंपोर्ट करने के। एक तरीका ये डिफॉल्ट वाला है और एक दूसरा है। अच्छा जी, बटन बनाने के लिए आपके पास एलिमेंट नेम क्या है, बटन, यहाँ पर आपका टेक्स्ट आ गया, आई एम अ बटन, क्लास नेम btn
चलो प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी, ठीक है जी। होम में जाके आप लोग इसको इंपोर्ट करें, या फिर इसने इंपोर्ट खुद ही हो जाना है अगर आप लोग इसको, अच्छा ये वाला बटन, ठीक है। बटन कहाँ से, कंपोनेंट्स में बटन आपका सेव करें, तो यहाँ पर आपके पास एक और बटन आ गया। लेकिन अगर आप इसको ही यूज कर लें तो इसने एज इट इज सेम वही बटन दे देना है, क्योंकि कोड तो वही है। आप लोग यहाँ पर टाइप बता सकते हैं, टाइप इक्वल प्राइमरी सक्सेस डेंजर इन्फो वार्निंग, और ये आपके पास लाइट और ये डार्क आ गया। आप इन सबको खत्म कर दें अब। तो अभी आपके पास कौन कौन से बटन आएंगे, ठीक है, इस तरह आने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं आएंगे। कोड तो हमने बस यहीं पे पास किया है, उस जगह पे तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। हमने ये प्रॉप पास कर दिया है, प्रॉप प्रॉपर्टी क्या है, टाइप, और उसकी वैल्यू क्या है, प्राइमरी सक्सेस डेंजर। अब आप इस बटन में जाएं, आपको फंक्शन के आर्गुमेंट्स में, पैरामीटर्स में वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन का पैरामीटर हम कहाँ पे यूज करेंगे जी, नहीं हमने यूज कहाँ पे करना है, हाँ जी, ये कर्ली ब्रेसेस ये होते हैं, इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। इस जगह पर आपको प्रॉप्स मिलेगा, ठीक है। प्रॉप्स कंसोल डॉट लॉग करें, आप देखें प्रॉप्स में आ क्या रहा है आपके पास, आपको टाइप मिल रही होगी। अभी आप लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ एक बटन को यूज करें, क्योंकि आप जितने बटन यूज करेंगे उतना ही आपके पास कंसोल आ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक यूज करें। अभी आपको टाइप में प्राइमरी मिल रहा होगा, सेव करें। कहाँ पे लिखा है, इस जगह पे लिखा है, हाँ इसको अब हम खत्म कर देंगे। अभी सिर्फ प्रॉप्स देखें, प्रॉप्स आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको प्रॉप्स इस तरह लेंगे, स्ट्रिंग भी लिखा हुआ आ जाए और उसके आगे वैल्यू क्या है वो भी आ जाएगी आपके पास। प्रॉप्स, प्रॉप्स आपका क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी एक नेम, टाइप, और उसकी वैल्यू प्राइमरी। तो इस प्रॉप्स में से इस टाइप को गेट करना कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, हम प्रॉप्स में से वैल्यू प्रॉपर्टी किस तरह लेते हैं, ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं, कोई भी उसकी वैल्यू हमने, अच्छा कोई भी ना बोलिए, लेट नेम या फिर लेट यूजर इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, इसमें उसके इंडेक्स है फर्स्ट नेम अली, और ये आपका लास्ट नेम आपका बन जाएगा हसन। हमने इस यूजर में से फर्स्ट नेम को लेना है, तो क्या लिखेंगे हम, यूजर डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अभी जो आपका वो बन रहा है, लेट प्रॉप्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट टाइप, प्राइमरी है तो प्राइमरी, तो आपका ये क्या बनेगा, प्रॉप्स डॉट टाइप, सिंपल। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से वैल्यू आपकी इस तरह ही मिलनी है। तो यहाँ पे देखें प्रॉप्स डॉट टाइप करें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, प्राइमरी। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये प्राइमरी आ रहा है, ठीक है जी। जी हाँ जी, तो आप जिस एलिमेंट में जो भी टाइप भेज रहे होंगे तो उसकी वही वाली वैल्यू आ रही होगी। सेव करें, तो यहाँ पे देखें पहले में प्राइमरी है, सेकंड में सक्सेस है, देन डेंजर, इन्फो, वार्निंग, लाइट और डार्क। हाँ जी, तो अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है ना, आपको यहाँ तक तो वैल्यू मिल रही है। तो अब अगर आपको यहाँ पे भी चाहिए, सबसे पहले आप इसको
टेम्पलेट लिटरल में ले जाए। ठीक है, तो टेम्पलेट लिटरल किस तरह बनता है, बैकटिक इस प्राइमरी की जगह डॉलर प्रॉप्स डॉट टाइप करते हैं। तो ये देखें प्रॉप्स डॉट टाइप की मदद से जिसको जो भी आपने टाइप दिया है उसको वो वाला कलर मिल गया। रिटर्न में आपका JSX होगा। किधर ये वाला, ये बैक टिक है ना, टेम्पलेट लिटरल हमने पढ़ा था कि आप उसमें स्ट्रिंग और वेरिएबल्स या मैथमेटिक्स ऑपरेशन एक साथ लिख सकते हैं। अदरवाइज इसका क्या तरीका बनना था आपका, हाँ वो प्लस वाला, ये चीज़ आपकी अब ये एज अ स्ट्रिंग काम कर रही है, बटन प्लस प्रॉप्स डॉट टाइप, ये सब थी कॉन्कैटिनेट हमने करना है ना, तो बेहतर है कि आप इसको यूज़ करें। अच्छा जी, आप मल्टीपल, जिस तरह हम किसी भी एलिमेंट में एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं उसी तरह आप प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं। हमने टाइप पास किया इसको, आप लोग इसको टेक्स्ट पास करते हैं। इसमें फर्स्ट टेक्स्ट, सेकंड टेक्स्ट ABC और टेक्स्ट आपका, इसको इनपुट कह दें, ठीक है। 4 में पास कर दिया और 3 में पास नहीं किया हमने, ठीक है। सेव करें। इस जगह पर जिस तरह प्रॉप्स डॉट टाइप आ रही है, अब आपके पास प्रॉप्स डॉट ये टेक्स्ट भी आ रहा होगा, तो इस जगह पर जाके अब आप लोग प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट लिख दें। आपको पहले 4 बटन में नजर आ रहा होगा टेक्स्ट, बाकी 3 में नहीं आ रहा होगा। हाँ जी, उसी पर आ रहे हैं। प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, एक मिनट, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपका, अच्छा पहले आप ये देखिए प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट में आ क्या है, सेव करें। तो ये देखें आपके पास जिसमें टेक्स्ट है टेक्स्ट आ रहा है और जिसमें टेक्स्ट नहीं है अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट है तो प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट ही दिखा दो, अदरवाइज क्या कर दो, डिफॉल्ट जो भी वैल्यू है आई एम अ बटन, सेव करें। तो अब इसमें आई एम अ बटन आ जाएगा जी, टर्नरी ऑपरेटर लगेगा आपका। प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट अगर पास कर देंगे तो प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, अदरवाइज आई एम अ बटन। इसी तरह अब आप ये यहाँ पे भी कर सकते हैं। प्रॉप्स डॉट टाइप है तो प्रॉप्स डॉट टाइप है, अदरवाइज आप इसको प्राइमरी कर दें। तो अब अगर आप जहाँ पे ये प्राइमरी यूज़ हो रहा है या फिर आप ये डार्क जो है इसको ख़त्म कर दें, तो अभी आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी होगा लास्ट वाला। ये देखें जी, ऑब्जेक्ट में हम वो प्रॉप्स में बहुत सी प्रॉपर्टीज है, तो इसको अगर ये फॉर्म होता तो उसका लिया जाता था प्लेस होल्डर और टाइप वगैरह हर चीज की सब कुछ हो सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी मर्जी ले ले जी जी, आप भेज सकते हैं जी, भेज सकते हैं आप। बल्कि इसमें होम में आप इसमें टेक्स्ट पास कर रहे हैं ना, आप इसमें लेट कंसोल डॉट लॉग, मजीद प्रॉप्स हो ना तो आप सिंपल प्रॉप्स कर दें, तो इस तरह भी स्प्रेड हो जाती है वो वैल्यूज़। इसमें जौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी वो आ जाती है, लेकिन ये स्प्रेड आपका ऑब्जेक्ट में होगा, तो ये ऑब्जेक्ट, ये देखें, तो मीन्स के वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हो सारी स्प्रेड हो जाती हैं। ये
बहरहाल ये हम बाद में देख लेंगे, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। कहाँ पर ये वाला, क्योंकि पीछे कोई हमने स्ट्रिंग नहीं ना यूज़ किया। यहाँ पे props डॉट टेक्स्ट बराबर है props डॉट टेक्स्ट, मीन्स कि अगर props डॉट टेक्स्ट है तो props डॉट टेक्स्ट कर दो, अदरवाइज स्ट्रिंग कर दो ये वाला। अगर ये टर्नरी ऑपरेटर बनता, सॉरी स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल्स आ रहे होते हैं तो फिर हम टेम्पलेट लिटरल यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं कहने लगा था आपको जी, यहाँ पर लेट्स सपोज कोई आप नाम दे दें ABC इक्वल टू, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भेज दें तो आपको ABC में पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उसमें फिर आप टेक्स्ट कह दें ASD और प्लेस होल्डर कह दें, जो भी जिस तरह हम, अगर अभी आप टाइप ले रहे हैं तो आपको एक स्ट्रिंग मिल रहा है, अगर आप ABC करें तो आपको पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो नहीं, अगर आपने वो इनपुट एलिमेंट एक बनाना है, ठीक है, तो उसमें टेक्स्ट में टेक्स्ट आ जाएगा, प्लेस होल्डर में प्लेस होल्डर, फॉर्म एक बनाने के लिए वो फॉर्म का कह रहे थे ना। तो बहरहाल ये इस तरह हो सकता है जी। क्लियर है इतना? मज़ा आ रहा है जी अली भाई? ओके जी। रिएक्ट क्लास before React 16.8 class components were the only way to track state and life cycle on a React component. Functions components were considered stateless. With the addition of hooks, function components are now almost equivalent to class components. The differences are so minor that you will probably never need to use a class component in React. Even though function components are preferred, there are no current plans to removing class components from React. This section will give you an overview of how to use class components in React. Feel free to skip this section and use function components instead. ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन कंपोनेंट ही करना है तो इसलिए क्लास कंपोनेंट ही हम यूज़ करेंगे। पहले क्या होता था, जब रिएक्ट न्यू आई थी या फिर हमने जब यूज़ करना स्टार्ट किया था तो हमने भी पहले 16.8 से पहले ही हम यूज़ कर रहे थे, तो उस टाइम ये कंपोनेंट बेस्ड क्लास कंपोनेंट होते थे। ठीक है, क्लास कंपोनेंट आपके कुछ इस तरह के बनते थे, ये तरीका होता था क्लास कार एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फंक्शन नाम दे दिया और रेंडर करवा दिया, सिंपल। ओके जी, रिएक्ट प्रॉप्स ये हो चुका है आपका। इवेंट्स, एडिंग इवेंट्स है। ओके जी, आपके पास होम बटन, सोर्स, पेजेस, फ्रंट एंड, होम। अगर आप होम पेज पे दिखाना चाहते हैं, अबाउट के पेज पे आप दिखाएंगे तो अबाउट का पेज आप करेंगे, लाइक इस जगह पर ही आप app.js में होम खत्म कर दें और अबाउट दिखा दें बस, तो आपके पास ये अबाउट आ गया। अच्छा, ये फुटर पहले लास्ट पे था, अब यहाँ वाह जी वाह, नजर रख रहे हैं। मेन के अंदर, कंटेनर के अंदर, रो के अंदर कॉलम, h1 डॉट टेक्स्ट सेंटर और अबाउट मेन क्लास नेम डी फ्लेक्स लाइन आइटम्स सेंटर, आपका अबाउट इस तरह आ जाएगा। अब देखें, अब आपका अबाउट का पेज आ गया, हमने होम खत्म कर दिया, अबाउट का पेज दिखा दिया। तो अभी तो ये आप एक एक करके कमेंट दिखा रहे हैं, उसके बाद क्या होना है, हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे और वो उस पेज पर नेविगेट हो जाएगा। वो आप लोग का आगे आना है ये
रिएक्ट राउटर, ठीक है। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट वीक आ जाएगा इंशाल्लाह। जी आज करेंगे, बस आज इवेंट से करते हैं। कंडीशनल्स आप लोगों ने पहले ही कर लिया। इन React यू कैन कंडीशनली रेंडर कंपोनेंट्स। अच्छा रेंडर हम करवा सकते हैं, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। आपका चलें अबाउट में ही लेट x इक्वल टू या फिर लेट इज ऑथेंटिकेटेड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। इज ऑथेंटिकेटेड किसके बराबर है, फॉल्स के। आप लोग एक कंपोनेंट बनाएं, लेट लॉगिन फॉर्म इक्वल टू, अच्छा जी वो मेरे जहन में घूम रहा था, मुझे याद करवाइएगा। बटन को ना एक्सपोर्ट हमने दो तरीके से करना है, ठीक है। तो अभी ये कर लेते हैं, लेट लॉगिन फॉर्म इक्वल टू रिटर्न कर दो। रिटर्न में आप सिंपल टेक्स्ट ले लें, मीन्स एक फॉर्म बना हुआ है, या फिर आप फॉर्म और डॉट रो कॉलम, इस कॉलम के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल, और इस फॉर्म को भी आप डॉट कार्ड रो कॉलम और टेक्स्ट नेम फर्स्ट, या फिर आपके पास ईमेल है तो आप इसको ईमेल दें। ये आपका लॉगिन फॉर्म, और सेम इसकी ये कॉपी बना लें, लेट्स सपोज डैशबोर्ड, ठीक है जी। और यहाँ पर सिंपल बटन जो हमने कंपोनेंट बनाया था उसको ही यूज़ कर लें, और टाइप इसकी दे दें डार्क, और टेक्स्ट दे दें लॉग आउट, ठीक है। कि डैशबोर्ड में चला गया तो अब आप खुद को लॉग आउट कर सकता होगा। इस जगह पर जाके अबाउट में ही जाके, या फिर अबाउट को भी ख़त्म कर दें, और आपके पास इज ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चन मार्क, और ये अगर तो इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू है तो रिटर्न क्या करवा दो, डैशबोर्ड, अदरवाइज लॉगिन फॉर्म, डैशबोर्ड और लॉगिन। अच्छा जी आप टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क और कॉलन के फौरन बाद ये कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब आप फिर फ्रैगमेंट को यूज़ कर लें, स्पेस भी देते हैं, वो मैटर नहीं करता। अच्छा जी अब यूज़र क्या इज़ ऑथेंटिकेटेड है, फॉल्स है, फॉल्स होगा तो क्या नज़र आएगा उसको, लॉगिन फॉर्म नज़र आएगा। तो यहाँ पे जाएं, ये आपके पास लॉगिन फॉर्म नज़र आ रहा है, फॉर्म कार्ड रो कॉलम 12 कॉलन एमडी में 8 ऑफसेट एमडी में 8 और कॉलन एलजी में 6 ऑफसेट एलजी में 6 हो जाओ। ऑफसेट लेफ्ट टू राइट कितना फिर, अच्छा ये ऑफसेट आपका यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आपका 3 आएगा। सेव करें तो ये देखें, इस कार्ड को आप इस जगह लें, कार्ड को P5 कर दें, P5
इसमें आप लोग प्लेस होल्डर, तो ये आपके पास ठीक है जी। ये आपका लॉगिन फॉर्म, अगर यूज़र इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू हो जाए तो क्या आ जाएगा, लॉग आउट का बटन आ गया। तो इस तरह आप कंडीशनल बेस पे एलिमेंट्स को रेंडर करवा रहे होते हैं, कंपोनेंट्स को रेंडर करवाते हैं। आपका ये भी एक कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर आप कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। एक ये तरीका है, और एक अगर आप इसको लॉगिन फॉर्म, डैशबोर्ड, आप लोग डायरेक्ट इसको लॉगिन फॉर्म और ये आपका डैशबोर्ड, तो इस तरह भी हो सकता है। अभी ये आपका लॉगिन फॉर्म आ रहा है और ऊपर नीचे हो गया। लॉगआउट और ये आपका कौन सा, तो ये आपका आ गया। ओके, तो कंडीशनल रेंडरिंग इस तरह होती है अब आपकी। और लेट्स सपोज इसमें ही एक बटन, आप लोग एक फंक्शन बनाएं और यहाँ पर आपका फंक्शन बन जाएगा कॉन्स्ट हैंडल लॉगआउट, ठीक है, इक्वल टू इक्वल ग्रेटर देन साइन और कर्ली ब्रेसेस। इसमें आप लोग अलर्ट करवा दें यूज़र लॉग आउट, ठीक है। यूज़र मीन्स के उसने भी फंक्शन चलाया, फंक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ और एट द एंड सक्सेस में उसने क्या कर दिया, यूज़र लॉग्ड आउट अलर्ट आ गया। इस बटन पे जब यूज़र क्लिक करे तो हम उसमें क्या यूज़ करते थे, ऑन क्लिक, ठीक है। तो इसमें भी ऑन क्लिक। अच्छा, एक्चुअल में ये बटन कंपोनेंट हमने लिया हुआ है, आप लोग सिंपल बटन ले लें अब, और क्लास नेम btn डार्क लॉगआउट और यहाँ पर ऑन क्लिक। अब इसमें ऑन क्लिक जो है आप लोगों का ऑन क्लिक, इसको टेक्स्ट सेंटर कार्ड, इसमें सी जो है वो अपर केस में आएगा, क्योंकि वो HTML हमने पढ़ा था कि वो केस सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि अब ये JS की फाइल है, ये केस सेंसिटिव है, तो आपका ये एज इट इज इस तरह ही आएगा। अच्छा, किसी फंक्शन को कॉल करना हो तो किस तरह करते हैं हम, फंक्शन नेम लिख देते हैं और आगे हम इस तरह ही उसमें करते थे ना, इसको ही कट कर लें और यहाँ पे जाके हैंडल लॉगआउट, तो इस तरह हम इसको कॉल करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ऑन क्लिक। अब ये आपका एज अ स्ट्रिंग अप दिखेगा, फंक्शन वेरिएबल वगैरह के लिए कर्ली ब्रेसेस, लेकिन क्योंकि ये JS की फाइल है और आपने इसको यहाँ पर ही कॉल करवा दिया डायरेक्ट, सेव करें तो अच्छा यूज़र इस ऑथेंटिकेटेड थ्रू कर दें, सेव करें तो ये देखें वो खुद ही चल गया ना, बटन अभी आएगा, ये देखें। पेज को रिफ्रेश करें, होना क्या चाहिए था, जब हम इस पर क्लिक करें तो तब ये चले, लेकिन क्योंकि ये JS की फाइल है और हमने पैरेंथेसिस लगाई हुई है, अब इसमें क्या होगा, आप लोग पैरेंथेसिस नहीं यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस के बगैर इसको लिखेंगे, सेव करें तो ये आपके पास लॉगआउट, अब क्लिक करेंगे तो आपका ये लॉगआउट चलेगा, नहीं करेंगे। HTML में यूज़ करते थे, इसमें नहीं। आई को टॉप टू बॉटम रीड करेगा, उसने देखा कि यहाँ पे कॉल हो गया। अगर आप लोग पैरेंथेसिस यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल यहाँ पर एक
एरो फंक्शन बना लें, इसके अंदर हैंडल लॉगआउट इस तरह करते हैं। नहीं, आप लोग करेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर आप लोग पैरामीटर्स पास कर रहे होंगे, ठीक है। सेव करें। अगर तो पैरामीटर पास नहीं करना तो फिर नहीं करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको करेंगे। हाँ जी, नहीं, आप लोग अक्सर कोड बचाना है ना हमने। अब आपका अगर पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं तो आपका कोड इसाफी है, तो आप लोग इसको बचाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है इतना। बाकी ये इवेंट्स वगैरह आप लोग फॉर्म वगैरह पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वैल्यूज़ किस तरह गेट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का ही होगा आप लोगों का। और फॉर्म से डाटा किस तरह लेते हैं, लॉगिन किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों की आगे आएंगी इंशाल्लाह। जी, बटन आप लोग का सोर्स कंपोनेंट्स बटन, एक तरीका है कि एक्सपोर्ट करो डिफ़ॉल्ट बटन। अगर आप डिफ़ॉल्ट ख़त्म करते हैं तो ये बटन इस तरह, अब आपको ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो अब आप इस बटन को कर्ली ब्रेसेस में लेंगे, ठीक है। अब इसको सेव करें तो यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगर डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर एरर आ रहा होगा। दो तरीके हैं ना, एक आपका एक डिफ़ॉल्ट, आप डिफ़ॉल्ट वे में कर रहे होते हैं, एक आपका डिफ़ॉल्ट वे नहीं है। जब डिफ़ॉल्ट वे ना हो तो आप लोग कर्ली ब्रेसेस की मदद से उसको एक्सपोर्ट करते हैं। सेव करें तो अब आपको यहाँ पर नहीं, इसका फ़ायदा है, आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, इम्पोर्टेड एज बटन, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं हम कर रहे, लेकिन बटन को इम्पोर्ट कर रहे हैं एज अ डिफ़ॉल्ट। अब जब आप लोग इसको कर्ली ब्रेसेस के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको यूज़ कहाँ पे कर रहे थे, होम में, फ्रंट एंड होम। तो यहाँ पर इम्पोर्ट अगर करना है तो यहाँ पे आप लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। सेव करें तो अब ये काम करेगा आपका। और अगर आप लोग यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो फिर भी ये आपको एरर दे देगा कि आप एक्सपोर्ट आप लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट आप लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है बस, ठीक है। ये आप लोग का मॉड्यूल जो हमने कल एक टॉपिक देखा था ES6 में, रिएक्ट ES6, इसमें आप लोगों के पास एक मॉड्यूल्स का आ रहा था, तो इसमें ये आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह आप लोग की ES6 भी कंप्लीट होगी, मीन्स के जो रिएक्ट में यूज़ होनी है। और आप लोग का इवेंट्स तक, इवेंट्स खैर से कंप्लीट नहीं हुआ है, कंडीशनल्स हो गया, इवेंट्स हम मज़ीद करेंगे। लिस्ट मैप चल जाता है, फॉर्म से वैल्यू किस तरह लेते हैं, और सैस और CSS आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। इसमें मेन जो रिएक्ट राउटर और उसके बाद रिएक्ट हुक्स है, हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्त के साथ साथ चलती रहनी है। आप लोगों की ये चीज़ ही नहीं ख़त्म होनी है, रिएक्ट राउटर तो रिएक्ट क्या ख़त्म होनी है आपकी, रिएक्ट में और बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह हम इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं इसी तरह इसमें बनी बनाई बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, और आजकल एक यूज़ हो रहा है एंड डिज़ाइन, ये आपको बनी बनाई चीज़ें देखें प्रोवाइड कर देता है। ये अपलोड फाइल्स वगैरह, अपलोड डायरेक्टरी, मीन्स कि सारी चीज़ें बनी बनाई आपको। इसमें जो बटन है तो ये इसके बटन, प्राइमरी बटन, डिफ़ॉल्ट बटन, डैश बटन, टेक्स्ट बटन, लिंक बटन, तो डाउनलोड बटन, सर्कल, तो ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती है इसमें भी। हाँ जी, आप लोग इसको एंड डिज़ाइन को इंस्टॉल करेंगे, npm i एंड डी इसमें लिखा होगा। एंड डिज़ाइन में जाएं, इसको यूज़ कैसे करना है, गेटिंग स्टार्टेड, इसका कोड ही कॉपी कर देते हैं हम यूज कोड करना है, कॉपी पेस्ट ही होगा, कॉपी पेस्ट करके, लेकिन इसमें ज़ाहिर सी बात चीज़ें आपको मज़ीद चेंजेस करनी पड़ेंगी साथ साथ। आइकन, टाइपोग्राफी, डिवाइडर, ग्रिड, लेआउट, स्पेस, नेविगेशन, ब्रेड क्रम्ब, ड्रॉप डाउन, मेन्यू, पेजिनेशन, स्टेप्स। हाँ जी, ये इसका डिज़ाइन प्यारा है।
बूटस्ट्रैप से इसका डिज़ाइन प्यारा है। वो तो टेलमेंट भी चल रहा है काफी सारा। टेलवेंट भी आप लोग एक दिन में कर सकते हैं, जिसको बूटस्ट्रैप आ गई उसके लिए बाकी फ्रेमवर्क वगैरह को यूज़ करना मुश्किल नहीं है। हाँ जी, वो सिंपल क्लास नेम वगैरह ही है, जिस तरह आपको इसकी क्लास नेम याद हो गई है, अब उस तरह इसको यूज़ करेंगे तो उसकी क्लासेस याद होने लग जाएंगी। कुछ कह रहे थे? npm i and d डेवलपमेंट में जाके एंड डिज़ाइन फॉर रिएक्ट इन्वायरमेंट सेटअप npm इंस्टॉल एंड d, इसको करेंगे तो ये लिंक हो जाएगा। अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी आप लोग cdn की मदद से कर सकते होंगे, वही प्रोवाइड। ये चीज़ें हैं, इसका डार्क थीम, लैंडिंग पेजेस, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें मौजूद है। आइकन नहीं, आप लोग इसके जिस तरह हमने एक कंपोनेंट को इंपोर्ट किया ना, अच्छा ये बटन वगैरह जो है ना, आप लोग बेसिकली आप इसको इस तरह ही एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, बटन वगैरह हो गए, तो इसको आप लोग इंपोर्ट भी फिर इस तरह ही कर रहे होंगे। ज़्यादा अच्छा तरीका कौन सा है यूज? अगर तो आप लोगों ने पूरा एक कंपोनेंट करना है तो फिर डिफ़ॉल्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने इस तरह के छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने हैं तो फिर आप लोग इस तरह एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, विदाउट डिफ़ॉल्ट। अच्छा जी, अब जिस तरह हमने यहाँ पर इंपोर्ट बटन किया जो हमने खुद बनाया, एंड डी इंस्टॉल कर लेंगे तो इंपोर्ट बटन ही करेंगे, लेकिन एंड डी से कर रहे होंगे, सिंपल। ये चीज़ें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बेहतर है कि अभी तो खैर आप लोग बिल्कुल स्टार्ट है, रिएक्ट जब कंप्लीट हो तो फिर एंड डी को भी देखेगा। आजकल इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत आ रहे हैं। जी, कोई सवाल किसी का? रिएक्ट रिएक्ट में सीडीएन वो index.html वो कहाँ पे लिखेंगे? वो लास्ट पे हमने यूज किया है जी, स्वाइपर जो .js यूज किया है उसका कोड कहाँ पे लिखेंगे? जेएस का ना, जी जी वो लास्ट पे index.html में। ये आपका पब्लिक index.html, ये बॉडी क्लास, मतलब जो सेटअप लिंक्स वगैरह वही है और कुछ भी नहीं। हाँ जी, कोई सवाल किसी का? क्लियर है? तो ये आप लोगों की रिएक्ट एप्लीकेशन इवेंट्स था।